एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम बहुत दो सिंपल रूब्रिक्स की डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पहला रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेड और दूसरा रूब्रिक है एब्जॉर्ब्ड। एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है एब्सेंट माइंडेड इज द पर्सन हुज माइंड इज नॉट प्रेजेंट वेयर इट शुड बी। हम बोलते हैं ना यूजुअली, वेयर आर यू, कहाँ हो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। यूजुअली हम लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं, नोटिस ही नहीं करते। जो एब्सेंट माइंडेड पर्सन होते हैं ना, वो नोटिस ही नहीं करते, अवेयर ही नहीं होते कि उनके आसपास चल क्या रहा है। मैंने ये बहुत बार एब्सेंट माइंडेड जो है वो नोटिस किया है। जैसे हम अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, हम पेशेंट्स देख रहे हैं, वो जो हम पेशेंट देख रहे हैं वो बाहर गया तो नेक्स्ट पेशेंट की बारी होती है, लेकिन वो नेक्स्ट पेशेंट एंटर ही नहीं होता। वो देख रहा है, उसके पास से ही दूसरा पर्सन गुजरा है, लेकिन वो अंदर ही नहीं आ रहा, उसका ध्यान ही कहीं और होता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत विचारों में खोया हुआ है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता कि दूसरा पेशेंट उसके पास से निकला है। तो कई बार बच्चे भी बोलते हैं, मम्मा दोबारा बोलना कि आपने क्या बोला था। उस टाइम वो नोटिस ही नहीं करते कि आपने क्या बोला था। ऐसे आपको बहुत सारी मदर्स आकर जब हम बच्चों की नेचर पूछते हैं तो वो ये बात आपको बताती हैं। सेकंड रूब्रिक है एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब में घुसा हुआ, डीपली एनग्रॉस्ड जिसे हम बोलते हैं, सक्ड अप। जैसे आप देखते हैं आजकल के बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, अम्यूजमेंट इज डिफरेंट थिंग, कि अम्यूजमेंट डिजायर है उनमें, वो इतना मोबाइल में खोए हुए होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि आसपास की दुनिया में चल क्या रहा है। टोटली सक्ड अप, दिस इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है ना। टीवी मोबाइल में इतना घुस जाते हैं, मम्मी मुंह में क्या डाल रही है, क्या खाना वो खा रहे हैं, उनकी प्लेट में क्या है, प्लेट कौन दे गया, कौन प्लेट उठाकर ले गया, उनको कुछ भी आसपास का मालूम होता ही नहीं है। और बड़े कई बार अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त होते हैं, इतना ज्यादा अपने विचारों में खोए हुए होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलता कि आसपास हो क्या रहा है। सो आई होप दीज टू रूब्रिक्स आर क्लियर टू यू, वेयर टू यूज द एब्सेंट माइंडेड एंड वेयर टू यूज द एब्जॉर्ब्ड। थैंक यू एवरीवन। Hello, doctors. After successful completion of our basic primary course 4 with bread butter remedies and gynac cases, we now slowly move towards the BPC 5 consisting of pediatric cases by our learned mentors with good command over rubrics and remedies. Observation plays a key role in prescription for kids, be it fever, cough, or vomiting cases. So come and join our basic primary course 5, where we will take you on a learning journey of pediatric cases with our team HSH mentors and guest lecturers, so that you are confident in prescribing to your tiny patients and their anxious parents. For more details, call Dr. Ashok Avadhia. Phone number given in the link below. Thank you so much.